my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have completed the Indian polity structures and also we have already completed the Indian history lectures regarding the clerical cadre examinations for the Himachal Pradesh Public Service Commission, Hamirpur exams and all the others SSC, CGL and SSC, CHSL exam respective. And if you would like to watch those videos, then I will give you link on the I button. You can press that button and go and watch my channel. तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जामिनेशंस क्वेश्चन इन द हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में जितने भी आज तक एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने की ट्राई कीजिएगा और साथ साथ में ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रोज़ के हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम एक एक करके पूरे जितने भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं रिगार्डिंग क्लरिकल कैडर एंड जितने भी हिमाचल प्रदेश स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HRTC के एग्जामिनेशन होते हैं, हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन शिमला के एग्जामिनेशन होते हैं क्लरिकल कैडर की, तो उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आएगी। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि ये इरफान खान थे, इनकी आज दोपहर में 29 अप्रैल 2020 को डेथ हो गई है। एंड इनका पिक्चर मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर इन द इंडियन सिनेमा और आजकल इन जैसे एक्टर्स का मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। एक इरफान खान हो गए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं वो भी, और इस तरह के एक्टर्स मिलना बहुत ही रेयर रहता है इंडियन सिनेमा में एक्चुअली। तो इनका जन्म जो था वो 7 जनवरी 1967 को हुआ था और लंबी बीमारी के चलते 29 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई है। तो बहुत ही आप बोल सकते हो कि ये सैड घटना है इंडिया के लिए। ये बहुत एक तरह से बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट थे इंडियन सिनेमा के। एक्चुअली ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम द थिएटर। तो थिएटर के जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं आज तक इंडियन सिनेमा में वो बहुत वर्सेटाइल और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके बारे में जानने के लिए आप इनकी जो एक लेटेस्ट मूवी है उसको ज़रूर देखिए, दैट इज़ अंग्रेजी मीडियम। So it's a very sad moment for all of us that he is no more. May God bless his soul. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन हमीरपुर के एग्ज़ाम्स में जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स में लास्ट ईयर्स में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में तो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट एनी अडो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया। तो हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो सबसे बड़ा है। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों में से जो सबसे बड़ा ज़िला है वो हमारे पास रहता है लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या भी है जो सबसे कम है।
लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो भी सबसे कम रहेगा। और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट district in Himachal Pradesh which has got the highest area. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लेटेस्ट फ्लावर है वो कौन सा है। सबसे जो स्टेट फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो रहेगा रोहनडेंड्रॉन। तो रोहनडेंड्रॉन मतलब इसको गुलाबी बुरांश के नाम से भी जाना जाता है। पिंक कलर का फूल रहता है ये। सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगॉट टू अटैच द इमेज हियर। तो आप गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हो कैसा दिखता है ये। तो जो गुलाबी बुरांश है, पिंक रोहनडेंड्रॉन जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है स्टेट फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेयर इज द लोकेशन ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में जो है वो दो ही नेशनल पार्क हैं। एक है उनमें से एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। बहुत बड़ा पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का। सो इट्स लोकेशन इज इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ द यशवंत सिंह परमार who is the first CM of हिमाचल प्रदेश। तो एज वी हैव ऑलरेडी नो दैट, सभी को पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले सीएम थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार। तो इनकी बर्थ डेट के बारे में भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो व्हाट इज हिज बर्थ डेट। तो उनका जन्म जो है, जो यशवंत सिंह परमार थे हिमाचल के फर्स्ट सीएम, उनका जन्म जो है वो 4 अगस्त 1906 को हुआ था। तो 4 अगस्त 1906 इज द राइट आंसर फॉर दिस। 4 अगस्त 1906। अगला क्वेश्चन है कि जो नलवाड़ी एक मेला होता है, आपको मैं ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक नलवाड़ी का मेला होता है हिमाचल प्रदेश में। तो नलवाड़ी का जो मेला होता है वो हिमाचल प्रदेश में वो किस एक्टिविटी के लिए फेमस है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा कैटल बिजनेस के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे जो पालतू जानवर होते हैं, बैल होते हैं, बैलों की खरीदारी के लिए नलवाड़ी का मेला जो है वो फेमस है बहुत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो चिलगोजा है, चिलगोजा इज जस्ट लाइक अ फ्रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो जो चिलगोजा है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो किन्नौर में चिलगोजा बहुत मात्रा में पाया जाता है। Now we have seventh question in the series, that where is मसरूर रॉक का टेम्पल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। जो मसरूर रॉक का टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का वो कहाँ लोकेटेड है। तो उसकी लोकेशन पूछी गई है यहाँ पे। तो जो मसरूर रॉक का टेम्पल है एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये, और ये पूरा का पूरा पत्थरों से बना है। बहुत ही एनिशेंट कारीगरी की गई है इस पे। और यहाँ पे एक मंदिर भी है भगवान शिव जी का। तो ये जो है मशहूर रॉक का टेम्पल जो हुआ है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से अप्रोक्सीमेटली आपको 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मिल जाता है। तो मेनली ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेट करता है। Now let's discuss about the next question, that
Renuka Lake is situated in which district of Himachal Pradesh? So it's a very easy question that Renuka Lake is situated in the सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका लेक जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हिमाचल प्रदेश के। तो सिरमौर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स की वैरायटी के बारे में पूछा हुआ है या सब्जियों की वैरायटी के बारे में क्वेश्चन है। तो जो गोल्डन डिलीशियस होता है ये किस फसल का एक तरह से प्रकार होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है? तो गोल्डन डिलीशियस जो होता है ये एप्पल की वैरायटी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में एज यू ऑल नो दैट हिमाचल प्रदेश इज वेरी फेमस फॉर द एप्पल प्रोडक्शन। सो जो गोल्डन डिलीशियस होता है ये एप्पल का एक तरह से प्रकार रहता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा है, जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि एक स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल ये 1 किलोमीटर का एरिया, तो इस एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 123 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में एंड सो ऑन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश विच इज 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे प्रेजेंट सीएम है एज वी ऑल नो दैट हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर। तो जो जयराम ठाकुर हैं वो हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो जो सीएम जयराम ठाकुर हैं वो हिमाचल प्रदेश के 14th नंबर के सीएम हैं। दैट इज he has got the 14th rank in the series of the chief minister of हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पार्ट सी स्टेट कब घोषित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हिमाचल प्रदेश को जो पार्ट सी स्टेट है वो सबसे पहले 1951 में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट जो है वो 1951 में बनाया गया था। सो दिस वाज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो आपने हैमसांग के बारे में सुना होगा, जब हम एनिशेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब हैमसांग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हैमसांग जो थे ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइनीज जो है मॉन्क थे जो कि घूमते घूमते इंडिया आए थे इंडिया के वेदों के बारे में जानने के लिए, इंडिया के जो नॉलेज था उसको अटायर करने के लिए, गेन करने के लिए। तो ये घूमते घूमते हिमाचल प्रदेश में भी आए थे और जो ये हैमसांग है इन्होंने एक लेक थी उस लेक के बारे में पूछा है कि उस लेक को उन्होंने किस लेक को उन्होंने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है एंड दिस प्लेस इज वेरी सैक्रेड प्लेस फॉर ऑल द रिलीजियस पीपल फ्रॉम द हिंदुइज्म, फ्रॉम द सिखिज्म, फ्रॉम द बुद्धिस्ट पीपल। तो यहाँ पे आपको तीनों धर्मों के लोगों के जो मंदिर हैं वो मिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो लोहित्य सरोवर लेक को जो है ह्यूनसांग ने जो रिवाल्सर लेक को लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। तो दिस इज द राइट क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ हमने जैसे हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में भी पहले पढ़ चुके थे। तो वहाँ से क्वेश्चन ये है कि जो बसपा है ये किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की जो है
बसपा जो है सहायक नदी है? तो ये क्वेश्चन है। तो जो है जैसे कि हमने पढ़ रखा है इसके बारे में मेरे लेक्चर्स में। इफ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन देन यू कैन प्रेस द आई बटन एंड गो एंड वॉच दिस वीडियो। तो जो सतलुज नदी है वो जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये बसपा है। तो बसपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गिव द टाइटल ऑफ द पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम? बाबा कांशीराम के बारे में तो सब हर कोई जानता है। एक्चुअली ही इज अ वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। तो बाबा कांशीराम जी को जो है वो पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि दी किसने थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी और इस नाम से उन्हें अभी भी संबोधित किया जाता है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसको संबोधित किया जाता है तो बाबा कांशीराम इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज नोन एज अलोरा एंड अजंता? तो हिमाचल प्रदेश वैसे तो अजंता एंड अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो अजंता एंड अलोरा जो वो है वो किस मॉन्यूमेंट को बोला जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मशरू रॉक का टेम्पल है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में भी फर्स्ट वीडियो की बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था। जो मशरू रॉक का टेम्पल है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उसी को जो है वो एलोरा और अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है क्योंकि सारा का सारा टेम्पल जो है केव्स की तरह लगता है और ये पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ है। तो मशरू रॉक का टेम्पल इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो नमक की खदानें हैं, जो रॉक साल्ट होता है जो कि पहाड़ी नमक होता है एक तरीके से, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? उनको कमर्शियल बेसिस पे उनकी उसकी खदानें कहाँ पे हैं, उनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक दरंग नामक जगह है, वहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो रॉक साल्ट है उसको बहुत हैवीली बेसिस पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन? तो हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जो लाहौल स्पीति है जिसका एरिया सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में, उसी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की रहेगी। तो सबसे ज़्यादा के लिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और सबसे कम के लिए लाहौल स्पीति और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर पूछी जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इन क्वेश्चन सीरीज में हम बीच बीच में जो हमने हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड लेक्चर्स किए थे उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इंक्लूड किया करेंगे, ज़्यादा नहीं एक दो करके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो किस किस के बीच में हुई थी। तो ये हमने डिस्कस किया था जब हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हुई थी क्योंकि बाबर जो इब्राहिम लोदी होता है जो उसका अंकल होता है वो इनवाइट करता है बाबर को कि वो लोदी पर जो है अटैक करके डल्ले करके जो है वो लोदी वंश को समाप्त कर दे। तो वो बाबर इस पे अटैक करता है पानीपत की लड़ाई में जो कि हुई थी 1526 में। और इस तरह से पानीपत की लड़ाई के बाद जो है बाबर लोदी को हराकर जो है मुगल वंश की जो है स्थापना करता है। तो हमने मुगल वंश के टाइम पे और दिल्ली सल्तनत के एंड में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस।
Now let's move to the last questions of this video. तो यहाँ पे पूछा गया था कि ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन, जब जो नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, तो उस समय जो है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके गवर्नर कौन थे, तो हु वाज द गवर्नर ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी वो 2015 ईयर में हुई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में हुई थी। तो 2015 में जो है, तो उस टाइम जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो थे उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल वुड बी द राइट आंसर। शक्तिकांत दासा जो है ये हमारे प्रेजेंट गवर्नर है। जो निर्मला सीतारमन है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और बिमल जलान भी आरबीआई की गवर्नर थे बहुत पहले। तो उर्जित पटेल वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। This is all about the frequently asked examination question in the हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और आने वाले वीडियोज़ में हम इसी तरह रोज के 20-20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आई विल मेक आई विल स्टार्ट मेकिंग न्यू वीडियोज़ फॉर द ज्योग्राफी एज वेल। आने वाले लेक्चर्स में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like it, share it. Thank you for watching. Stay safe, stay at your home till this pandemic COVID-19 will end. And have a 2 minutes silence for Mr. Irfan Khan. Thank you so much.